गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर शशिबाला तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, DAV कॉलेज सिवान। आज हम लोग राजपूत कालीन जो धार्मिक अवस्था था उसको डिस्कस करेंगे। राजपूत काल में जो रिलीजियस कंडीशन था वो कैसा था उसको देखेंगे हम लोग देखते हैं कि इस समय हिंदू, जैन, बौद्ध धर्म का विशेष रूप से प्रचलन था। हिंदू धर्म में यज्ञों का पुनरुत्थान हुआ और उनका महत्व बढ़ने लगा। इसी समय भक्ति मार्ग में पौराणिक मार्ग का भी उदय हुआ। कुमारिल भट्ट और शंकराचार्य के प्रयत्नों के फलस्वरूप हिंदू धर्म का बहुत प्रसार हुआ। कुमारिल ने वैदिक कर्मकांड पर विशेष जोर दिया। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का प्रचार किया। रामानुज ने विशिष्टाद्वैतवाद का प्रचार किया और भक्ति मार्ग अपनाया। विष्णु और शिव इस समय के प्रमुख देवता थे। इस देव समूह में इनके अतिरिक्त ब्रह्मा, सूर्य, विनायक, कुमार स्कंद, स्वामी महासेन, कार्तिकेय, इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, मरुत इत्यादि देवता भी सम्मिलित थे। देवियों में मातृका, भगवती, दुर्गा, लक्ष्मी आदि का विशेष उल्लेख मिलता है। छोटे छोटे और स्थानीय देवी देवता भी थे। आधुनिक हिंदू धर्म ने इस काल में अपना स्वरूप ग्रहण कर लिया था। इस समय के अभिलेखों में शिव, विष्णु, सूर्य, वासुदेव, अग्नि आदि देवताओं का भी उल्लेख मिलता है। विष्णु को वासुदेव, चक्रधर, गोविंद, नारायण, गदाधर, माधव, जनार्दन इत्यादि कहते थे और शिव को शंभो, महादेव, भूपति, पशुपति, महेश्वर, त्रिपुरांतक इत्यादि नाम से जानते थे। राजवंश के लोग विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करते थे और उनमें धार्मिक सहिष्णुता थी। एक शिलालेख में जयचंद्र को बौद्ध भिक्षु का शिष्य कहा गया है। गोविंद चंद्र गढ़वाल, राजेंद्र चोल और कुलोत्तुंग ने बौद्ध विहारों को दान दिया था। विभिन्न संप्रदायों के बीच मेलजोल तथा सहिष्णुता की भावना थी। फिर भी कुलोत्तुंग फर्स्ट की अकृपा से रामानुज को श्रीरंगम छोड़कर होयसल राज्य में जाना पड़ा था, ऐसा उल्लेख मिलता है। इस समय यज्ञों की संख्या भी घट रही थी। इसी युग में अवतारवाद के सिद्धांत का विकास हुआ। अवतार संबंधी सिद्धांत हालांकि प्राचीन है, परंतु एक ठोस सिद्धांत के रूप में इसका प्रचार प्रसार हम राजपूत काल में देखते हैं। क्षेमेंद्र ने दशावतार चरित और जयदेव ने गीत गोविंद में अवतारों का विवरण प्रस्तुत किया है। इस समय के अभिलेखों में भी विभिन्न अवतारों का उल्लेख मिलता है। इस समय ऐसा उल्लेख मिलता है कि बौद्ध धर्म विशेष प्रभावशाली नहीं रहा था। हालांकि पश्चिम भारत में बौद्धों की आबादी काफ़ी थी और पूर्वी भारत में भी सोलापुर, धारवाड़, थाना, नालंदा, विक्रमशिला, जगदल, सोमपुर आदि बौद्ध धर्म के प्रधान केंद्र थे। नेकपट्टम में भी बौद्ध विहार था। महायान संप्रदाय की प्रधानता थी और उसका तांत्रिक स्वरूप भी विकसित हो रहा था। बौद्धों में इस समय विलासिता और भ्रष्टाचार के अवगुण आ गए थे, ऐसा उल्लेख मिलता है। मठ तथा विहारों का जीवन दूषित और कलुषित हो रहा था। वज्रयान संप्रदाय का उदय हो चुका था। वज्रयान के साधकों ने हठ योग को प्रधानता दी। इस समय 84 सिद्धों को इसके प्रचार का श्रेय दिया जा सकता है। इनमें तिलोप, परोपा आदि प्रसिद्ध थे। बौद्ध धर्म में तारा को प्रधानता मिली। महायान संप्रदाय में तारा की पूजा स्थल तथा जल में आपत्ति के अवसर पर प्रधानता के निमित्त की जाती थी। अल्टेकर के अनुसार इस समय तक आते आते बौद्ध धर्म अपना जो प्रभाव था उसको खो चुका था और वे अपने पतन के अंतिम सोपान पर पहुंच गया था। सिद्धों की शक्ति चर्चा से ही कालांतर में इस मत के नए रूपों को सहजयान तथा कालचक्रयान की संज्ञा दी गई। 13वीं शताब्दी का तिब्बती यात्री
धर्म स्वामी बिहार के मगध, बोधगया और पाटलिपुत्र के बौद्धों का वर्णन करता है। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का हिंदू धर्म में समावेश कर लिया गया और बुद्ध को 10 अवतारों में स्थान प्रदान किया गया। हिंदू और बौद्ध धर्म में इस युग में कोई विशेष अंतर नहीं रह गया। मिथिला के राजा राम सिंह ने बौद्ध धर्म स्वामी से पुरोहित बनने के लिए आग्रह किया था। जैन धर्म का जो सिचुएशन था वो भारत के कुछ भागों में अच्छा था। दक्षिण में इसे चालुक्य राजाओं का आदर प्राप्त था और राष्ट्रकूट लोग भी इस धर्म का आदर करते थे। कई गंग राजाओं ने भी जैनों को संरक्षण दिया था। सेनापति परम जैन चामुंडराय ने 983 में श्रवणबेलगोला में गौतमेश्वर की मूर्ति स्थापित की थी। विष्णुवर्धन होयसल जैन धर्मावलंबी था और बाद में उसने रामानुज से वैष्णव धर्म की दीक्षा ली थी। जैन धर्म को सबसे अधिक प्रोत्साहन कुमारपाल चालुक्य से मिला। उसकी प्रेरणा के स्रोत हेमचंद्र थे। हेमचंद्र के चलते जैन धर्म का प्रसार बड़ी तीव्र गति से कच्छ, काठियावाड़, गुजरात और राजस्थान में हुआ, परंतु राजकीय संरक्षण के अभाव में उत्तर भारत में इसका प्रभाव बहुत सीमित रहा। जैन धर्म में मूर्ति पूजा और मंदिरों की प्रथा इस समय चल पड़ी थी। इस काल में मूर्ति पूजा का विकास पूर्ण रूप से शुरू हो गया था और काफी संख्या में मूर्तियों और मंदिरों का निर्माण हुआ। मंदिरों के साथ साथ उनमें शिक्षण संस्था भी होती थी। मंदिरों को प्रचुर धन दान में मिलता था। जवाहरात की मूर्तियां भी उपहार स्वरूप मिलती थी। प्रत्येक धार्मिक अवसर पर मंदिरों और मूर्तियों को दान में दिए जाते थे। अभिलेखों से इसका प्रचुर प्रमाण मिलता है कि स्वर्ण मुद्रा भी काफी मात्रा में दान में दी जाती थी। यही कारण है कि बाद में जब आक्रमण हुए तो आक्रमणकारियों का ध्यान इन मंदिरों पर भी गया, क्योंकि मंदिरों को लूटने से उन्हें प्रचुर मात्रा में धन मिलता था। सांप्रदायिक संकीर्णता के बावजूद इस समय के प्राप्त अभिलेखों से धार्मिक सहिष्णुता के उदाहरण मिलते हैं। एक ही साथ शिव, विष्णु, बुद्ध और तारा की उपासना धार्मिक सहिष्णुता का परिचायक है। सभी धर्मों ने इस समय एक दूसरे को प्रभावित भी किया। तो इस तरह से ये जो धार्मिक कंडीशन था और राजपूत काल में वो था। और अगले लेक्चर में हम लोग साहित्य और कला को देखते हैं।